दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर राशिफल जनवरी 2026। 2026 का पहला महीना, जनवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मकर राशि वालों, आपका राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार आप इस राशिफल को देखें। बस उन्हें, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों इस राशिफल में आपको क्या मिलेगा, पहले ये जान लेते हैं। आपको इस वीडियो में मिलेगा लव राशिफल और करियर राशिफल। पहले हम लव राशिफल देंगे, तो उस लव राशिफल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। लव राशिफल में होता है सिंगल लव रीडिंग, वन साइड लव रीडिंग, लव कपल रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रीडिंग, मैरिड लाइफ की रीडिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशनशिप की रीडिंग। ये सब कुछ मिलेगा आपको लव राशिफल के अंतर्गत। उसके बाद में इसी वीडियो में हम शुरू करेंगे करियर राशिफल। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, शत्रु विवाद, कोर्ट कचहरी समस्याएं, विवाह योग, करियर, सरकारी प्राइवेट सेक्टर, प्रोफेशन वाइज, व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक स्थिति और विदेश और राजनीति से संबंधित भी विशेष भविष्य फल आपको बताएंगे। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको मिलेगा एक छोटा सा उपाय जो आपको बहुत लाभ देगा इस महीने, और आपका लकी कलर और लकी अंक भी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। और लकी अंक, लकी कलर आपको बहुत ज़्यादा इस महीने को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब भी आप अपने कपड़ों का या किसी भी कलर का सिलेक्शन करना हो तो इस कलर को याद रखना, और लकी अंक, जब भी किसी अंक को चुनने की बारी आए या किसी भी प्रकार से अंक निर्धारण करना हो तो इस अंक को याद कर लेना। जितनी भी संख्या हो उसको टोटल करने पर अगर ये अंक निकल के आता है, यानी वो संख्या आपके लिए लकी होगी इस महीने के लिए। दोस्तों जानते हैं कि आखिर आपके लिए ये महीना इन स्थितियों में क्या निर्धारण कर रहा है और क्या स्थिति निर्मित कर रहा है। आपको एक ही वीडियो में विस्तार से सब कुछ मिलने वाला है, तो दिल थाम लीजिए और ये वीडियो पूरा देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आपका लव राशिफल। सबसे पहले जानेंगे मकर लव राशिफल जनवरी 2026। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो जनवरी में आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग आपसे प्रभावित हैं। द्वादश से यानी धनु राशि से निकल करके मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, 4 ग्रहों का गोचर शुरू होगा इस महीने के मध्य में, और ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है। इससे आपके ऑरा में आपके बहुत सारी चीजों में वृद्धि होने वाली है, और स्पेशली लोग आपसे बहुत प्रभावित होने वाले हैं, और लोगों का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं होगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे। और इसीलिए आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आने वाला है, कोई आपको बहुत ज्यादा सच्चा प्यार करने वाला मिलने वाला है। इस महीने की 16 जनवरी के बाद में, 16 तारीख के बाद में आपको किसी से प्यार हो जाए या कोई आपसे प्यार कर ले और प्यार आगे भी बढ़ जाए, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं। और इतना जल्दी में होगा ना, ये 16 जनवरी के बाद इतना जल्दी में होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम 10 दिन पहले कहां थे इस रिश्ते में और 10 दिन बीते हैं और कहां पहुंच गए। 16 जनवरी से 26 जनवरी 10 दिन होते हैं। 10-11 दिन में आप इतना आगे बढ़ चुके होंगे इस रिश्ते में कि फिजिकल भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लव भी करने लगेंगे, बहुत विश्वास भी करने लगेंगे, और एक दूसरे के प्यार को पाने के लिए, बार बार मिलने के लिए बहुत लालायित और बहुत उतावले भी नजर आएंगे। आपको कई बार तो ऐसा लगेगा कि आपको जो व्यक्ति मिला है वो बिल्कुल आपके ही जैसा है, और इसीलिए आपको पहली बार
वो खुशी महसूस होगी कि राइट पर्सन आपकी लाइफ में आया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप वन साइड लव करते हैं तो आपके चतुर्थेश मंगल 16 जनवरी से ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी से वन साइड लव है तो अब उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको मना करे, वो आपको होल्ड पे रखे, उसकी हिम्मत नहीं है। वो आपको हर तरीके से अपनाएगा, आपकी तारीफ करेगा और आपके साथ में फिजिकल भी होगा, रोमांस करेगा, रोमांटिक बातें करेगा और आपके प्यार को एक्सेप्ट करेगा। उसके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन एक चीज की सलाह रहेगी आपको, और वो ये है कि 1 से लेकर के 16 जनवरी तक आपको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है, बिल्कुल भी इस तरीके का आतंक नहीं मचाना है जिससे आपकी छवि खराब हो उस व्यक्ति के दिल में। आप अगर आतंक मचाएंगे तब भी वो हो जाएगा जो 16 जनवरी के बाद होने वाला है। लेकिन अगर कोई चीज प्यार से चाहिए तो उसका मजा अलग है, पर अगर आप बहुत ज्यादा तकरार करके उस प्यार को पालें तो ये गलत होगा। और खास करके अगर आपने कोई एहसान कर रखा है तो भूल से भी उस एहसान का पिटारा मत किसी भी तरीके से खोलना, क्योंकि ये आपके रिश्ते में भले ही बहुत कुछ होगा आगे पर प्यार नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। और जल्दबाजी से तो बचना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, यानी मकर राशि वालों, लव लाइफ जनवरी 2026 में आपकी कैसी रहेगी। कपल लव रीडिंग आपकी ये कहती है कि आपकी लव लाइफ में प्यार और रोमांस बहुत है, पर 1 से लेकर के 13 जनवरी तक रोमांस भी है और झगड़े भी हैं। और झगड़े इतने ज़्यादा हैं, बहस इतनी ज़्यादा है कि बाकी के जो बचे 17 दिन हैं, 16 दिन बचे जो हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो अच्छे होने वाले हैं उनसे ज़्यादा ये 13 दिन खराब होंगे। क्योंकि इसमें रोमांस प्यार तो है लेकिन बार बार टॉक्सिक माहौल है, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा जहरीलापन है और खर्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर के विवाद कर रहे हैं। आपका पैसा बहुत खर्च होगा, आपके पार्टनर करवाएंगे आपका खर्चा, लेकिन इसी खर्चों की वजह से जो आपका उग्र बिहेवियर देखने को मिलेगा, इससे आपके पार्टनर आपको नीचा दिखाएंगे, बहुत बुरा बोलेंगे। तो ये आपके रिश्ते में एक बुरी स्थिति भी दिखाई पड़ती है जिसको आप ही हैंडल कर सकते हैं। और वो किसी भी तरीके से एहसान न जताएं, बहस न करें और जल्दबाजी में बहुत उतावले ना बने किसी भी चीज़ के लिए। ये अगर फोकस करेंगे तो आपकी लव लाइफ पूरे महीने ही अच्छी रहेगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपके पंचमे शुक्र मंगल के साथ में निरंतर गोचर करने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम होगा केवल 4 दिन का जिससे गोचर में दूरी बनेगी, लेकिन अंश वाइज डिग्री वाइज तो स्थितियां कुछ सिमिलर ही हैं। तो उससे तो मुझे यही पता चल रहा है कि आपके बीच में प्यार और रोमांस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा स्थिति प्रबल होगी और भरोसे की अधिकांश स्थिति आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी, यानी भरोसा बहुत बढ़ जाएगा। बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। मकर राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर जनवरी 2026 में ये देखेंगे कि आप उनके बिना रह पा रहे हैं और इसीलिए वो अब आपको बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे और आपको इग्नोर करेंगे। और ये सब चलेगा 16 जनवरी तक। और ये क्यों चल रहा है, उसकी वजह यह है कि आपकी लाइफ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति आ चुका है और उनकी लाइफ में तो है कोई व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन है, और आप इसलिए इग्नोर कर रहे होंगे कि शायद उसकी अकल ठिकाने आए। पर 16 जनवरी के बाद में तो स्थिति आपकी इतनी खराब हो जाएगी कि आपको गुस्सा आएगा, आप उसे बहुत बुरा भला सुनाएंगे और बहुत ज़्यादा आपका जो एक बुरा बिहेवियर वो देखेगा, उससे डर के मारे वो आपसे बातचीत तो करना शुरू कर देगा, लेकिन 23 जनवरी के बाद में आपको ये पता चलेगा कि वो अभी तक किसी व्यक्ति के साथ में बातचीत कर रहा था और इसी वजह से वो इतना भाव खा रहा था, इसलिए वो आपसे इतना दूर था। अब वो बहाने कितना भी बनाए, तो ये एक बड़ी वजह आपके सामने आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि स्पेशली यहाँ पर 16 जनवरी तक तो
आपके पैचअप की संभावना नहीं है। उसके बाद में जो पैचअप होने वाला है वो केवल 3 राशि के चांस हैं जिनका पैचअप हो सकता है। अगर आपके पार्टनर मेष, सिंह या फिर वृषभ राशि के चांस बहुत ज़्यादा हैं। मेष, वृषभ और सिंह, इन 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर जो हैं वो थे तो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, लेकिन उन लोगों की जो किसी और राशि के हैं उनकी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये स्थिति है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मैरिड लाइफ की। मकर राशि वालों, जनवरी 2026 में आपकी मैरिड लाइफ में आप ये देखेंगे कि 1 से लेकर के 23 जनवरी के बीच में कलेश बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी है। थर्ड पार्टी को लेकर जो आपके हस्बैंड खर्चे कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर कलेश है। खास करके कुछ भाइयों की आपसी संबंधों के खराब होने की स्थिति भी दिखाई दे रही है आपकी वाइफ की वजह से। तो कुछ झगड़े पारिवारिक होंगे, कुछ आर्थिक झगड़े होंगे और कुछ थर्ड पार्टी या पास्ट को लेकर के झगड़े होंगे, लेकिन झगड़े किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से होंगे और बहुत टॉक्सिक माहौल बनेगा आपके इस महीने में। लेकिन 23 जनवरी के बाद में मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी और समस्या का हल निकलेगा और मैरिड लाइफ में एक छुट्टी, एक अवकाश आएगा जिससे आप थोड़ा टाइम निकाल करके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, शॉपिंग कराएंगे आपके हस्बैंड आपको और बहुत ज़्यादा आपके साथ में एंजॉय करने की कोशिश करेंगे जिससे आप दोनों के बीच में प्यार बरकरार रहे। तो इससे आपकी मैरिड लाइफ में इस महीने में सुधार आएगा, लेकिन लास्ट में। पर जो स्थितियां आपकी खराब चल रही हैं वो कहीं ना कहीं चलेंगी और इस महीने में कम से कम आधा महीना तो चलेंगी ही चलेंगी। तो ये स्थिति है। बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल में जो स्थिति दिखाई पड़ रही है मकर राशि वालों, उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको चीट करेंगे, धोखा देंगे और उनकी असलियत सामने आएगी। जो उन्होंने बातें बोली थी वो आपके सामने आएंगी कि उन्होंने कितना झूठ बोला था और उनके झूठे पन्ने जब आपको पता चलेंगे, खुलेंगे, झूठे राज खुलेंगे तो आपका दिल टूटेगा और आप उन पर जो भरोसा करते हैं वो भरोसा आपका चकनाचूर हो जाएगा। 16 जनवरी के बाद में आप किसी चीज़ को जानने के लिए उतावले होंगे और आप जान भी पाएंगे और उसको जानने के बाद में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में ऐसी दरार आ जाएगी कि आपको उस व्यक्ति से नफरत भी हो सकती है। ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में स्थिति सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी। मकर वालों, शिक्षा की स्थिति बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। हर प्रकार के एग्ज़ाम में सफलता मिल जाएगी। कोई भी किसी प्रकार का एग्ज़ाम होता है उसमें सफलता मिल जाएगी और आपके शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, कई उपलब्धियां हासिल करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा को लेकर के कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और आपकी हेल्थ की स्थिति बहुत ज़्यादा शानदार है। हेल्थ आपकी सुधरती हुई दिखाई देगी और स्पेशली 16 जनवरी के बाद में ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर या थायराइड की समस्या या किसी भी प्रकार की मांसपेशियों से संबंधित समस्या से आप जूझ रहे थे तो ऐसी समस्या आपकी दूर होगी। यहाँ तक कि अगर कोई नेत्र संबंधित प्रॉब्लम से परेशान थे तो 14 जनवरी के बाद में ही आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी और अगर कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो 14 जनवरी के बाद कराना, नेत्र संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। ये आपकी हेल्थ की स्थिति बहुत शानदार दिखाई पड़ रही है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तो मैं आपको बता दूं, सबसे शानदार आपकी आर्थिक स्थिति है। धन लाभ बहुत ज़्यादा होगा और धन लाभ इतना होगा कि कुछ बड़े सपने भी पूरे होंगे। घर, गाड़ी, कुछ बड़ा परचेस करेंगे। इस जनवरी में कार बुक कर सकते हैं, घर बुक कर सकते हैं, इसके योग बहुत प्रबल हैं। उसके साथ साथ दूसरी स्थिति ये बन रही है कि अगर आप कोई लोन पास कराना चाहते हैं तो आसानी से पास हो जाएगा और ये 17 जनवरी के बाद में 100% पास हो जाएगा। इसलिए लोन पर कोई चीज़ लेना चाहते हैं, घर, गाड़ी, तो वो भी आपका काम बन जाएगा। दूसरी स्थिति
अगर कोई बिजनेस निवेश के लिए लोन लेना चाहते थे और लोन नहीं मिल रहा था तो अब लोन मिल जाएगा। या लोन आपको कम देने की बात कर रहे थे बैंक या जो भी फाइनेंसर हैं, तो वो अब आपके हिसाब से लोन मिलेगा। उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति ये कहती है कि आप जो भी चीज़ करेंगे और उसमें अपनी जो डिमांड रखेंगे, जो फीस मांगेंगे, वो फीस मिलेगी। इस वजह से आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा शानदार है। लेकिन 1 से लेकर के 16 जनवरी के बीच में ये सलाह रहेगी, किसी को पैसा मत देना। पैसा देने से शत्रुता, विवाद, फसाद बढ़ सकते हैं और रिश्तेदारी, दोस्ती टूट सकती है। बात करेंगे कि आपके कोर्ट कचहरी की स्थिति कैसी रहेगी। कोर्ट कचहरी, शत्रु, विवाद की जब बात कर रहे हैं तो इसमें मकर राशि वालों 1 से लेकर 16 जनवरी के बीच में शत्रु विवाद बहुत बढ़ेंगे और कोर्ट कचहरी में केस जा सकते हैं। पुलिस केस हो सकता है आपके ऊपर, एफआईआर हो सकती है। आप अपने ईगो और गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखें। इस महीने गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, लोगों से बहस झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे और ओवर थिंकिंग के बहुत शिकार होंगे आप। यहाँ पर स्थिति ये दिखाई पड़ती है। मंगल उच्च के होंगे 16 जनवरी से, उससे स्थितियाँ काफ़ी हद तक खराब भी होंगी और ये आपके करियर में भी कुछ स्थितियां बेहतर करेंगे। तो बिहेवियर वाइज किसी प्रोफेशन में अगर आप हैं और आपका बिहेवियर मैटर करता है तो आपके लिए समस्या भी खड़ी कर सकते हैं। आगे बात करेंगे करियर की, लेकिन हम जो शत्रु विवाद कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं वो आपके लिए 16 जनवरी तक तो एक बड़ी समस्या है। उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन कोर्ट कचहरी, शत्रु विवाद, इनसे जितना विवाद फसाद से बचे वही आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी समस्याओं की कि इस महीने क्या समस्या हो सकती है। एक समस्या, गुस्सा बहुत आएगा। दूसरी समस्या, ओवर थिंकिंग करेंगे। तीसरी समस्या, बात बात पर ईगो हर्ट होगा और ये बड़ी समस्या आपके लिए रहेंगी। आपका दुर्घटना का योग बन रहा है। विशेष रूप से मैंने जो स्थितियां रीड करी हैं उसमें मुझे लगता है 16 से 23 जनवरी आपको वाहन ओवर स्पीडिंग से बचना है, वाहन नहीं चलाना है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी स्थितियां आपके लिए ठीक हैं। और अब हम बात करेंगे आपके विवाह योग की। तो विवाह योग की जो स्थितियों की हम बात कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि विवाह की संभावनाएं आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है। मंगल शुक्र इतना दिखा रहे हैं कि रिश्ते आ सकते हैं पर बात नहीं बनेगी। अब बात करते हैं कि आपके करियर में क्या होगा। सरकारी सेक्टर में आपको लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है और अच्छी जगह मनचाहा ट्रांसफ़र भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपके प्राइवेट सेक्टर में अगर आप फाइनेंस फील्ड में काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड बेचना या सेल्समैन है, किसी प्रकार के फाइनेंस से संबंधित सेल्समैन है, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई कॉल सेंटर में काम करते हैं वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। अगर जॉब पाना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में और वो कम्युनिकेशन टेलीकॉम सेक्टर की जॉब है तो आपको जॉब मिल जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में ऐसी दिखाई पड़ती हैं स्थितियाँ, ज्वेलर हैं वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। ज्वेलरी से संबंधित काम करते हैं, लाभ मिलेगा। ये बिजनेस में भी आ जाता है तो बिजनेस पार्टनरशिप के बिजनेस में भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगी आपके लिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, रेस्टोरेंट से संबंधित आप शेफ इत्यादि हैं उसमें, या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई जॉब करते हैं होटल मैनेजमेंट या फिर फूड से संबंधित, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, कमाई बढ़ेगी। और जॉब नहीं थी और जॉब पाना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, इस प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको जॉब भी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप ब्यूटिशियन हैं और आपको काम नहीं मिल रहा था तो काम मिलेगा। दूसरी स्थिति बहुत ही ज़्यादा प्रबल मुझे दिखाई पड़ती है कि जो लोग इंटीरियर डिजाइनर हैं प्रोफेशन वाइज बहुत ज़्यादा लाभ कमाएंगे। और फाइनेंस से संबंधित कोई एडवाइज़र हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि प्रोफेशन वाइज आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में व्यापार करते हैं या फिर आप काम करते हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिखाई पड़ता है। विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर में भी मैं कहूँगा, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब करते हैं वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा और जॉब में अधिकांश स्थितियाँ आपके लिए लाभकारी रहेंगी।
यहाँ तक कि आपके व्यापारिक स्थितियां भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं। प्रोफेशन वाइज ब्यूटी पार्लर से संबंधित, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम करते हैं, आप म्यूजिशियन हैं, उसके अलावा आप विशेष रूप से आपका जो काम है वो किसी भी प्रकार के डिजाइनर हैं, चाहे कपड़ों का डिजाइन या घर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनर हो, किसी भी प्रकार के डिजाइनर हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप मॉडल हैं, मॉडलिंग फील्ड में काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप महिला अभिनेत्री हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। अगर आपके बिजनेस व्यापार की बात करें तो परफ्यूम का बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस या फिर केमिकल फील्ड में भी बिजनेस करने वाले लोग, मेकअप ब्यूटिशियन, मेकअप पार्लर के प्रोडक्ट जो हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, उनका बिजनेस करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉय खास करके अपना काम करते हैं, वाहन चलाते हैं, अपना टैक्सी ड्राइवर हैं, ऑटो इत्यादि चलाते हैं, उनको भी कमाई का स्तर बढ़ेगा। आपकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी खासी इनकम होने वाली है और ये महीना बहुत अच्छा निकलेगा। ओवर स्पीडिंग से बचें। आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो स्थिति आपके लिए दिखाई पड़ रही है कि आपके व्यापार में, अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में व्यापार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा धन लाभ मिलेगा। इंटरनेट सेवाएं देते हैं, उसमें आपको बहुत बड़ा धन लाभ मिलेगा। और शुक्र से संबंधित व्यापार, होटल, लग्जरी सैलून और स्पा इत्यादि, या फिर मसाज सेंटर, योगा सेंटर इत्यादि से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि मंगल शुक्र दोनों ही लाभ देंगे, तो आपको इन व्यापार में भी, इन क्षेत्रों में भी बड़ा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। शुक्र के कारण, मंगल की युति, शुक्र मंगल युति के कारण एक्टिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा मुझे काम, रोजगार और बहुत ज़्यादा उन्नति दिखाई पड़ती है। अगर मकर लग्न भी आपका है, मकर राशि भी आपकी है, तब तो आपको कहने ही क्या, आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं, बहुत काम मिलने वाला है एक्टिंग फील्ड में विशेष रूप से, क्योंकि मंगल शुक्र की युति अच्छे एक्टर की कुंडली में होती ही होती है, 1000% होती है। अगर आप अच्छे एक्टर देखेंगे तो उनमें, या फिर फेमस एक्टर देखेंगे, उनकी कुंडली में जरूर देखेंगे, तो ये युति बहुत ज़्यादा लाभ देगी 16 जनवरी के बाद। स्पेशली बात करेंगे आपके विदेश और राजनीति से संबंधित चीज़ों की, तो विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से धन लाभ भी मिलेगा, खास करके 6 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में। और विदेश सेटल होना चाहते हैं या विदेश से संबंधित डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम थी, वो उस प्रॉब्लम से परेशान थे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी 14 जनवरी के बाद में। तो ये सब कुछ आपके साथ में विदेश से संबंधित चीज़ों में होगा। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, हालांकि कई कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन राजनीति में बड़ी सफलता मिल सकती है। मंगल विशेष रूप से 1 से लेकर 16 जनवरी के बीच में दिखाते हैं कि शत्रु षड्यंत्रों से बचें। राजनीति में भी गुप्त शत्रु षड्यंत्र कर सकते हैं, तो अधिक भरोसा ना करें किसी पर, बस इतनी सलाह रहेगी। बाकी राजनीतिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, राजनीति में बड़ा लाभ मिलेगा, ये स्थिति है। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय, हनुमान चालीसा का एक पाठ रोजाना करिए, इससे आपका पूरा महीना अच्छा रहेगा। और लकी कलर आपके लिए लाल रहेगा, लकी अंक आपके लिए 1 रहेगा। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।